जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्राइडे को मुझे लगभग 5,400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया और मैं लगातार इस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ। इस वजह से मेरा CAG और XLR आपको कम दिखेगा। तो दोस्तों, कल कौन स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया है इस पोर्टफोलियो में। उसके बाद एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड ने भी अच्छा खासा मुनाफा दिया है। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, क्योंकि गोल्ड सिल्वर भागने लगे हैं, फिर से प्रॉफिट में आ गया है। और टाटा स्मॉल कैप दोबारा अच्छा कर रहा है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो अनयूजुअल फंड्स अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। कॉन्ट, जिसने काफ़ी समय तक ड्रैग किया, वो अच्छा कर रहा है। आपका टाटा स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, आपका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, निपॉन मल्टी एसेट अच्छा कर रहा है, और एडलवेज US टेक्नोलॉजी। ये पांचों ही फंड अभी तक थोड़ा लैग कर रहे थे, पांचों अब दोबारा परफॉर्म करने लग गए हैं। और भी कुछ रिटर्न दिया है दोस्तों नीचे पोर्टफोलियो में, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चेंज वाइज, रिटर्न वाइज। मैंने अब डेली वाला तो दिखा दिया आपको। तो टोटल आप देख सकते हैं कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 13.4% के रिटर्न के साथ। देखिए, म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग इनमें होती रहती है। जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, मैं उसे बेच कर तुरंत उसी दिन वापस खरीद देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऊपर आ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप लगभग 8.61%, बंधन स्मॉल कैप 8.4%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6.63%। देखिए, सबसे नीचे था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इस पोर्टफोलियो में। हालांकि इसमें कोई हार्वेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इतना कोई सब्सटेंशियल गेन इसमें नहीं बना है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है और तेज़ी से अब अपनी रेस में वापस आ रहा है। तो और भी कुछ पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है दोस्तों, उनको भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप देख सकें। और इसके बाद चलते हैं अपना इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों, पहले मैंने फिल्टर कर रखा है डेली रिटर्न के वाइज से, यानी कि फ्राइडे को किसने कितना रिटर्न दिया। तो मार्केट में नया शेयर आया दोस्तों, नाम है अबेकस स्मॉल कैप। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए डेली रिटर्न की। अगर मैं बात करूं, कंसिडरिंग कि इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन 0.9% इसने एक ही दिन में ठोक दिया है। फिर टाटा स्मॉल कैप है, और वो भी अच्छा कर रहा है। और DSP मल्टी एसेट, यहाँ पे मल्टी एसेट भी अच्छा करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप यहाँ पे भी हैं, और हेलियस मिड कैप आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है दोस्तों इस पोर्टफोलियो में, एक बार उन पे भी आपकी नज़र बनवा दूँ। दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो में आए, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेरे नाम पे है, और ग्रो वाला मेरी वाइफ के नाम पे। ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया था, और इस पोर्टफोलियो में भी अब अच्छी और तगड़ी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग से आपको पता है कि आपकी CAG और XR पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें भविष्य का अपना टैक्स बचाने के लिए वो इम्पैक्ट आज देखना पड़ेगा। खाली वो पोर्टफोलियो में दिखता है दोस्तों, क्योंकि मैं तुरंत बेच के दोबारा ख़रीद लेता हूँ ताकि मेरी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न इस पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने दिया हुआ है, लगभग 28.72% का। और ये तब है दोस्तों जब इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग हो चुकी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड लगभग 17.97, और एडलवेज स्मॉल कैप 16, SBI स्मॉल कैप 14। और भी म्यूचुअल फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया दोस्तों, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो में, ताकि आप देख सकें कि इसने कितना रिटर्न दिया है। और सबसे ख़राब रिटर्न में सबसे नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे प्यारे पराग पारिक भैया। अबेकस और हेलियस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हालिया ख़रीद है तो इनमें अभी ज़्यादा रिटर्न नहीं है। लेकिन पुरानी जो है पराग पारिक अभी भी सबसे नीचे टक्कर देते हुए। तो मोटा भाई का जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपस में एक दूसरे को ज़बरदस्त टक्कर देते हुए। कौन कौन सी SIPs दोस्तों मेरी कटने वाली हैं आने वाले दिनों में, एडलवेज स्मॉल कैप और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप। ठीक है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की SIP मैं अभी भी चला रहा हूँ, यानी मैंने मोटा भाई से अभी तक मोह भंग नहीं किया है। देखते हैं मोटा भाई कब तक परफॉर्म करते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी SIP मैंने काटी नहीं है और चल रही है। तो दोस्तों, ये तो थी स्थिति। और लगभग मुझे शुक्रवार को 1300 रुपये का गेन हुआ था इस पोर्टफोलियो में। 13,20,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 1,02,000 करंट वैल्यू प्रॉफिट है, और 14,22,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, मैंने पुट कॉल रेशियो का डेटा देखा है। मंडे के लिए पुट कॉल रेशियो का डेटा मिक्स है, यानी कि मार्केट तीनों रंग दिखा सकता है, सफ़ेद, लाल और हरा। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, हमें पुट कॉल रेशियो से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं कि भैया मार्केट कैसा रहेगा, अगर आप बता दो थोड़ा सा, तो मैं पुट कॉल रेशियो डेटा के आधार पर बताता हूँ। हालांकि वो हमेशा सही हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरती नहीं है।
बट आई थिंक 70 से 80% ऑफ टाइम मैं सही रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने डेटा देखकर आपको रीड करके बता दिया कि इस तरीके का मार्केट रहेगा। खासकर वो लोग जो ETF स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उनको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता हो या ये पता हो कि आज कैसा रहने वाला है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ETF स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए बाय और सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ईरान और US में जो तनातनी है वो अभी भी बरकरार है। क्रूड ऑयल मैंने फ़िलहाल में आज तो नहीं देखा, लेकिन कल देखा था, तब तक वो 90 के ऊपर बना हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो इश्यूज़ हैं वो अभी डीएस्केलेट नहीं हो रहे हैं, और एक बार ये कच्चा तेल नीचे आएगा 85 के नीचे, 80 के आसपास, और तेज़ी से अपना निफ्टी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत एनकरेजिंग साइन अभी तक तो मार्केट में नहीं है कि बहुत तेज़ रैली आने वाली है ऐसा कुछ, लेकिन मौसम बदलते ज़्यादा समय नहीं लगता, कभी भी रैली आ सकती है, डिपेंडिंग के क्या होता है सिचुएशन पे। तो सबसे पहले तो ये ईरान और US की वॉर, जो ये इनकी तनातनी चलती रहती है हॉर्मूज़ को लेके, ये बंद होनी चाहिए। कच्चा तेल ठंडा पड़ना चाहिए। कच्चा तेल ठंडा पड़ता है तो ऑटोमेटिकली निफ्टी में आपको रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे कच्चा तेल सस्ता जाएगा आपको दोबारा से थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बाइंग दिखेगी FI की। FI लगातार बाइंग कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन बीच में थोड़ा सेलिंग भी कर देते हैं जब भी ये कच्चा तेल ऊपर जाता है। तो कच्चा तेल अगर नीचे आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि FI की कंसिस्टेंटली बाइंग आ जाएगी 500-1000 करोड़ रुपए की डेली की, और ज़्यादा की भी आ सकती है। और अगर 1000, 1200, 1500 करोड़ की भी बाइंग चलती रहती है उनकी, तो ये मार्केट को एक कुशन और सपोर्ट ही देगा, क्योंकि DIS की तो लगातार बाइंग चल ही रही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको अपनी SIPs लगा के रखनी है, और बिल्कुल भी मार्केट में क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है। देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को वीडियोस में भी बताया है और लाइव स्ट्रीम में भी मैं बताता रहता हूँ कि अगर आपने 15 साल के लिए मार्केट में निवेश किया है, तो आज मार्केट में क्या हो रहा है, आज वर्ल्ड फॉरम पे क्या हो रहा है, उससे 15 साल बाद कोई लेना देना या कोई इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। आज के भाव 15 साल बाद नहीं मिलेंगे। तो आप आज के भाव पे बाइंग कर रहे हैं, आज के दबे हुए भाव पे बाइंग कर रहे हैं, आज की गिरी हुई मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। 15 साल बाद जब मार्केट जिस लेवल पे होगी इस लेवल पे आपको ये भाव कभी नहीं मिलेंगे, और आपका अच्छा खासा गेन प्रॉफिट बना हुआ होगा। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1, 2, 3 साल में आपको बहुत डर लगेगा, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन लंबे समय में हमेशा आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई लोग आकर आजकल बहुत नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को बहुत डरा रहे हैं कि देखो मार्केट से अच्छा तो FD थी, FD में कर लेते, आपका 7% का रिटर्न मिल जाता, 6.5% का रिटर्न मिल जाता, अब तक तो 12-13% बन गए होते। अभी आप मार्केट में बैठे हो, आपको ज़ीरो रिटर्न है। एक बात मैं आपको समझा के देता हूँ दोस्तों, अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन 3 कैटेगरीज में SIP लगा रखी होगी, आपका आज भी पिछले 2 साल में भी FD को बीट कर रहे होगे। मैं आज भी FD को बीट कर रहा हूँ। तो ये बात ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि अगर मार्केट वहीं की वहीं है 2 साल से तो रिटर्न नहीं बनता। रिटर्न बिल्कुल बनता है, बशर्ते आपने SIP लगा रखी हो। मैंने SIP लगा रखी हो, मेरे रिटर्न बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपने बिल्कुल ही इंडेक्स पकड़ रखा हो तो बात अलग है, लेकिन आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स लेके रखिए, उसमें अपनी SIP लगा के रखिए, आप देखेंगे कि आपका पैसा बनेगा। और भले ही मार्केट ने 2 साल से रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे पैसा जो है FD से ज़्यादा बना है। ये बात कोई नहीं बोलता। ये लोग निफ्टी चिल्लाते रहते हैं कि निफ्टी नेगेटिव है, 2 साल से निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन भाई साहब एक्चुअली में अगर आपने SIP चलाई होगी तो आपके FD से ज़्यादा रिटर्न होंगे। मेरे तो FD से ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। मैं तो कितनी लाख रुपए की टैक्स हार्वेस्टिंग भी कर ली, तब भी मेरे FD के ज़्यादा रिटर्न बन रखे हैं। तो ये गलत बात है कि आपका FD के कम रिटर्न बनता है। अगर मार्केट सेम जगह भी रहता है तो भी आपका FD से ज़्यादा रिटर्न बनता है, बशर्ते आपने SIP लगा रखी हो, ठीक है, और थोड़ा वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।